नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए एनर्जी के साथ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चौथे वीडियो लेक्चर के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जान रखा है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध है विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट। ये विद्युत धारा है और ये पागल सा रुकावट है, तो जो भी रुकावट उत्पन्न करता है उसी का नाम है प्रतिरोध। ओके, अब प्रतिरोध का संयोजन है। संयोजन हम क्यों करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे पास ये एक तार है और ये एक तार है, दोनों तार को हमने जोड़ दिया, तो ये जो तार था इस तार में अपना कोई रुकावट उत्पन्न करता होगा विद्युत धारा को आने में, और ये अलग तार है, इसका भी अपना कोई प्रतिरोध होता होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक तार को दूसरे तारों से जोड़ते हैं तो एक तार को दूसरे तार से हम लोग या फिर तीसरे तार को, जितना भी मन में आए उतने तारों को हम लोग कितने तरह से जोड़ सकते हैं? दो तरह से जोड़ सकते हैं मुख्य रूप से। पहला क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कोई चीज यहाँ रखा हुआ हो तो जस्ट उसके बाद कोई चीज यहाँ रखा रहेगा, तीसरा जोड़ना है तो इसके बाद यहाँ रहेगा। मतलब एक तरफ से एक ही लाइन में, एक ही सीरीज में जो चीज जोड़ा जाए उसी को कहा जाता है सीरीज ग्रुपिंग, श्रेणी क्रम संयोजन। समझ रहे हैं? ये तार है और ये तार है, दोनों तार को जब हमने ऐसे सीधी रेखा में हमने ज्वाइंट किया, इस प्रकार के ग्रुपिंग को, इस प्रकार के संयोजन को कहा जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, दूसरा है समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। इसका क्या होता है, जब ये तार था इसी तार को आपने इसके नीचे इस तरह से जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसी को कहा जाएगा समांतर क्रम संयोजन। इसकी कब जरूरत पड़ती है, तो जैसे यहाँ से एक तार आपने लिया, इसको दूसरे जगह से अटैच करना होता होगा। ओके, तो इन्हीं जगह से अगर हमें 3 बल्ब जलाने हैं, मान लिया जाए एक बल्ब यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो हमने इसी जगह से एक तार ऐसे गुजार देंगे, एक तार ऐसे दे देंगे, दूसरा तार, तीसरा ऐसे दे देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को हम लोग जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग संयोजन के पूरे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला कैसे बनने वाला है, मान लिया जाए ये एक तार है और इसमें उसका अपना रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग कह देते हैं R1। पुनः दूसरा यहाँ एक तार है, इसका भी अपना कोई रेजिस्टेंस R2। पुनः यहाँ एक तीसरा तार है, इसका भी कोई अपना एक रेजिस्टेंस को इस तरह से, प्रतिरोध को इस तरह से लिखा जाता है। अगर हमें इन तीनों तारों को जोड़ना है तो अगर हम लोग इसको सीधी रेखा में इस तरह से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के जुड़ाव को, एक तार को हमने इस पॉइंट पे जोड़ा, दूसरे तार को हमने इस पॉइंट पे जोड़ा, और पहला पॉइंट तो यहाँ हो गया और लास्ट पॉइंट यहाँ हो गया। समझिएगा ध्यान से, ये तार था, यहाँ से अलग तार है। ओके, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ है तो इसे हम लोग, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं ए। अगर हम इस तार को यहाँ पर जोड़ रहे हैं इस स्थान पर, तो इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देंगे बी। अगर हम लोग तार को इस पॉइंट पर जोड़ रहे हैं, इस स्थान का नाम हम लोग दे देंगे सी, और लास्ट में जो पॉइंट है इसे हम लोग कह देंगे डी। ये भी कहीं से कनेक्टेड होगा, ये भी कहीं से कनेक्टेड होगा, चाहे जैसे भी आप कनेक्टेड करो। ये दोनों तार हो सकता है बैटरी से कनेक्टेड हो, किसी भी चीज़ से आप कनेक्ट करो, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल संयोजन का मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इस तरह के देखिए, तीनों प्रतिरोध, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीसरा यहाँ, तीनों प्रतिरोध एक ही सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जब जुड़ा रहेगा इसको कहा जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, एक और बात आप याद रखिएगा, जब भी बिंदुएं अधिक हो, जब भी बिंदुएं अधिक हो तो विभवांतर अधिक होंगे, क्योंकि दो विभवों के बीच के अंतर को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। जब बिंदुएं 2 रहें तो इनके बीच एक ही विभवांतर होंगे, जब बिंदुएं 2 से अधिक होंगी तो विभवांतर ज्यादा होंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आप यू निकालेंगे। यू, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को समझना होता है। इस लॉजिक को समझिएगा, एक पॉइंट ए और बी है, दूसरा बी और सी है, तीसरा सी और डी। इन पॉइंट के बीच में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है पॉइंट ए और बी के बीच विभव कुछ अलग होगा, इसका हम लोग नाम देते हैं V1। पॉइंट बी और सी के बीच विभव होगा कोई और V2, और पॉइंट सी और डी के बीच विभव होगा अलग, इसका हम लोग इस तरह से नाम देंगे। समझ रहे बात को? क्योंकि बिंदुएं अधिक हैं
तो उसके विभवांतर अधिक होने वाले हैं। अगर जो चीज अधिक हो, अगर विभवांतर अधिक हो, तो विभवांतर के फॉर्मूला को अप्लाई करके श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग आराम से फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कुछ देर के बाद आप ये चीज देखोगे। दूसरा, अगर मैं चित्र बनाऊं समांतर क्रम का, तो एक तार यहाँ है और इसका अपना कोई प्रतिरोध है R1। दूसरा तार, क्योंकि इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो दूसरा तार यहाँ होने वाला है, इसका प्रतिरोध है R2। तीसरा तार यहाँ होने वाला है, इसके बीच का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध है क्या? किसी चालक, प्रतिरोध कहाँ होता है? किसी चालक तार में उपस्थित होता है प्रतिरोध, समझ रहे हैं? ये चालक तार है, इसमें उपस्थित है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको समांतर क्रम में सजाए हुए हैं, तो यहाँ पर ये तीनों तार एक स्थान पर कहीं पर जाके मिलने वाले हैं, किसी एक स्थान पर। ये तीनों तार किसी एक स्थान पर जाके मिलने वाले हैं, किसी इस बिंदु पर। अब देखिएगा, यहाँ से कोई एक तार इस तरह से जा रहा था और यही तार 3 दिशाओं में बट गया। जब उसी तार को हम लोग 3 दिशाओं में बांट दिया, तो उनसे 3 प्रकार के प्रतिरोध अलग अलग हुए। लेकिन इस तरह के संयोजन को हम लोग कौन सा नाम देंगे? समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ है और दूसरा प्रतिरोध यहाँ है। तो इस तरह के चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। इसलिए इस व्यवस्था को कहेंगे समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। यहाँ तक समझे? यहाँ पर आप अभी बात बताओ कि यहाँ पर बिंदुएं कितने हैं? मात्र 2। एक बिंदु यहाँ है तार के और दूसरे बिंदु यहाँ है तार के। बिंदुएं कितने हैं? मात्र 2। तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितने होने वाले हैं? 1। 2 बिंदु हैं, इनके बीच विभवांतर कितने होंगे? एक ही विभवांतर होंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा V। तो ज्यादा क्या है भाई? विभवांतर तो मात्र एक ही है, तो इसमें ज्यादा क्या है? यस, यहाँ से धाराएं I गुजर रही थी, तो जैसे इस बिंदु पर आया, तो अब I धारा को 3 रास्ते नजर आए, तो यही I धारा तीनों रास्ते में बट जाएंगे। 20 एम्पियर का धारा आ रहा है या 15 एम्पियर का धारा आ रहा है, तो तीनों तार में अगर 15 एम्पियर का आ रहा है तो इसमें 5 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर। इस तरह से इसका बहाव शुरू हो जाएगा, अर्थात धारा का मान बदल जाएगा। इसमें I1 धारा गुजरेंगी, इसमें I2 धारा गुजरेंगी और इसमें I3 धारा गुजरेंगी। समांतर क्रम में I अधिक होने वाले हैं और श्रेणी क्रम में V अधिक होने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे, कि मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं, आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो लॉजिक है, जो उसका फॉर्मूला है, आप आराम से निकाल लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कंसंट्रेट करके इन सभी बातों को समझिए। श्रेणी क्रम में पॉइंट अधिक थी, इसलिए उसके विभवांतर भी ज्यादा हुए। जो चीज ज्यादा हो, समझिएगा, जो चीज ज्यादा हो उस पे डिपेंडेंट होके हमें काम करने हैं। विभवांतर अधिक है तो विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, V = IR। इस फॉर्मूला पर अप्लाई करके हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन निकाल लेंगे। कैसे? कुछ देर बाद। यहाँ पर समांतर क्रम में I अधिक है तो I का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। I क्या होता है भाई? इसी से निकाल लीजिए, I = V/R। इस फॉर्मूला पर हम लोग समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आइए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन को जानेंगे। देखिए, अब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को स्पेशली जानेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोग 3 प्रतिरोध लिए हुए हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों प्रतिरोध बिंदुएं AB, BC और CD के बीच जुड़े हुए हैं और इन तीनों बिंदुओं में 3 विभवांतर आ रहे हैं। एक B के बीच V1, BC के बीच V2 और CD के बीच V3 विभवांतर है। हमने जो बैटरी लगाया हुआ है इन दोनों तारों के मध्य, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दिए हैं, अभी हमने ऑन कर दिया, तो प्लस से माइनस की तरफ धाराएं प्रवाहित होने लगेंगी। अब देखिएगा, यहाँ पर तार तो एक है, तो जब एक तार है तो इसमें एक ही धारा होंगी, लेकिन पॉइंट अधिक है तो इनमें विभवांतर अधिक है। तो जैसे विभवांतर अधिक है तो विभवांतर के सहारे से हमें फॉर्मूला को आगे बढ़ाना है।
ये बात मैंने अभी तुरंत बताया था। तो ये बात हमने कुछ लिखा, माना कि प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। तीनों प्रतिरोधों से I धारा प्रवाहित हो रही है। आप चाहो तो और थोड़ा विस्तार से लिख सकते हो, A B B C C D इस तरह से कुछ लिख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम लोग कह देते हैं समीकरण 1। देखिएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये बात हम लोग जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि विभवांतर अधिक है, V1 है, V2 है और V3 है, तो इन तीनों का अलग अलग निकलने वाला है। V1 के लिए प्रतिरोध R1 है, V2 के लिए प्रतिरोध R2 है, V3 के लिए प्रतिरोध R3 है, और तीनों विभवांतर के लिए धारा एक ही है, I। अगर हम इन सभी को अलग विस्तार से करें तो हम लोग क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? तीनों प्रतिरोधों के लिए तो हमने लिखा प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 इज इक्वल टू IR1, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 इज इक्वल टू IR2, तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 इज इक्वल टू IR3। टोटल V बराबर होता है IR। इसी के तर्ज पर V1 के लिए निकालेंगे तो I तो एक ही धारा है इसलिए I, लेकिन V1 के लिए प्रतिरोध R1 है तो IR1, V2 के लिए प्रतिरोध IR2, V3 के लिए IR3। हमने इन सभी को समीकरण में व्यक्त कर दिया। अब मुख्य बात क्या आ रही है? हमें प्राप्त करना है A से D तक के बारे में। इसी को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। मतलब ये हुआ कि आपने एक बैटरी लगाया, आपने 2 बैटरी लगाया, आपने 3 बैटरी लगाया, इन सभी को लगा के आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर पावर 1 2 3 अलग अलग बैटरियों का थोड़ी ना दिखाया जाएगा, वहां पर पावर तीनों मिलकर अपना एक पावर दिखा रहा है। इस चीज को कहा जाता है तुल्य प्रतिरोध। R1 R2 और R3 तीनों को जब एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तीनों मिलकर एक पावर जब हो जाएगा, तो ऐसे पावर को कहा जाता है तुल्य, समतुल्य। तो ये कहलाएगा तुल्य प्रतिरोध। A से D तक की जब आप बात करोगे तो इसे कहा जाएगा तुल्य प्रतिरोध। ओके, तो जब A से D तक डायरेक्टली बात करोगे तो इनके बीच जो V1 V2 और V3 है, तीनों अलग अलग पार्ट है, तो तीनों को ज्वाइंट करेंगे तब जाकर के 1 वोल्ट होगा। तो हम चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इनमें हम इन समीकरण चारों जो 1 2 3 4 है, इन चारों का अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? V के जगह हम लिख सकते हैं IR बराबर, V1 के जगह आप लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर V4 रहता तो IR4, V5 रहता IR5, अगर रहता तो हम लोग 3 ही जोड़े हुए। यहाँ तक बात समझे? चूंकि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल V निकालना है, तो जितना जितना विभवांतर अलग अलग है सभी को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V के जगह पर हम लिख सकते हैं IR1, V1 के जगह लिख सकते हैं IR1, V2 के जगह लिख सकते हैं IR2, V3 की जगह लिख सकता है IR3। यहाँ तक हो गया। अब मैथमेटिकल काम हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। IR इज इक्वल टू, तीनों में I कॉमन है, ध्यान से देखिएगा, I तीनों में कॉमन है, तो हम लोग इनसे I निकाल लेंगे। बचा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, ये I और ये I कट सकता है क्या? बिल्कुल कट सकता है। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और हो सकता है तो ऐसे ऐसे करके कहाँ तक? Rn तक। यही हो गया आपका फॉर्मूला। यही हो गया आपका फॉर्मूला। देखिएगा, एक और चीज सीख लीजिएगा, क्योंकि R बराबर समांतर क्रम में भी कोई फॉर्मूला निकलने वाला है, समझ रहे हैं? समांतर क्रम में भी R बराबर निकलने वाला है, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है या समांतर क्रम का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन से हम लोग S चुरा लेते हैं। तो हम लोग लिख देंगे RS। S क्यों? रेजिस्टेंस बाय सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के लिए ये हमने रेजिस्टेंस निकाला। तो हमने क्या सीखा?
कि श्रेणी क्रम के लिए R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ज़्यादा होगा तो जहाँ तक रहेगा आप वहाँ तक जोड़ दीजिए। यही हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कशन किया श्रेणी क्रम संयोजन के विषय में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर क्रम संयोजन के विषय में जानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या निकलने वाला है। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुभ विदा।